सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आय शुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नीलांबुरश्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाम भागं। पाणौ महा सायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कल किसी कारणवश माइक में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। उन त्रुटियों के लिए हम आप सभी दर्शकों से क्षमा प्रार्थी हैं। आइए हम बहुत ही सुंदर प्रसंग आज का। महाराज दशरथ जी जनक जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि अब हमारी विदाई करिए। बारात विदा करने के लिए उनसे कहते हैं, परंतु इतना दोनों में प्रेम हो गया, समधि समधि में वो जाने के लिए कहते हैं तो बार बार विदेहराज उनको रोक लिया करते हैं, जाने की अनुमति नहीं देते। तो आइए आज हम इसी प्रसंग पर चलते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी अद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। सुनत बचन बिलख्यु रनिवासु अबोले न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीन्ही पत्न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो जाता है। सासु में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को अपने हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती करती हैं। विनती करती हैं, प्रेम कोमल वाणी से बोलती हैं
कि करि विनय सिय राम ही समर्पी, अजोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी सुशील स्नेह लख निज किंकरी करिमान भी। कहते हैं कि सीता जी की माता जी जो हैं, बार बार भगवान श्री रामचंद्र जी को बार बार श्री रामचंद्र जी से विनती करती हैं, हाथ जोड़ करके बार बार कहती हैं, क्या कहती हैं कि करि विनय सिय राम ही समर्पी, करि विनय सिय राम ही समर्पी, अजोरी करे पुनि पुनि कहे। बार बार कहती हैं, हे तात, हे सुजान, मैं बलि बलि जाती हूं। तो कहते हैं कि करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी सुशील स्नेह लख निज किंकरी करिमान भी। कहते हैं कि तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा समझिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, बहुत दशरथ अजीर बिहारी, तुम परिपूर्ण काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रह्मसु दशरथ अजीर बिहारी, ब्रह्मसु दशरथ अजीर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले, दया के धाम हो। तो कहते हैं, अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुपचाप रह गई और मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। तो कहते हैं कि अस कही रही चरण गहिरानी, अप्रेम पंक जनु गिरा समानी, असुनि स्नेह सानी भरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी, कोमल वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तो कहते हैं कि राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाई ने सहित चढ़े रघुराई। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों के सहित श्री रघुनाथ जी चल देते हैं। तो मंजु मधुर मूर्ति उड़ानी, अभई स्नेह शिथिल सब रानी। क्या कह रहे हैं कि मंजु मधुर मूर्ति उड़ानी, अभई स्नेह शिथिल सब रानी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई और फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगती हैं कि पुण्य धीरज धरि कुंवरी हकारी, अब बार बार भेंट ही महतारी। बार बार उनको अपने हृदय से लगा करके भेंटती हैं, गले लगाती हैं। कहते हैं कि पहुंचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, अब बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ गई है। तो कहते हैं कि बार बार मिलती हुई माताओं से सखियों ने अलग कर दिया।
जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता बार बार स्नेह से उसको गले लगाते हैं, प्रेम से, और गले लगाते हैं। प्रेम यथाह बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब यह मालूम पड़ता है कि अब तो हमारी बेटी जा रही है अपने ससुराल, तो कहते हैं कि पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी पर से पर प्रीति न तोरी। पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिलदाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। पुण्य पुण्य मिलत सखिन बिलदाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई, बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। तो कहते हैं प्रेम कैसा है, तो कहते हैं कि जैसे हाल ही में कोई गाय बच्चा दे दे और उसके बच्चे को, उस बछड़े को या बचिया को कोई उससे अलग करे ना, तब उसके प्रेम का वहां पर प्रवाह देखने को मिलता है, इतना प्रेम रहता है। तो मंगल भवन, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। अमानहु कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। क्या कह रहे हैं कि सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। और ऐसा लगता है कैसा, कहें मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। असुख सायिका जानकी जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए। अव्याकुल काहि कहां भय देहि, सुनि धीरज परि हरियन केहि। क्या कह रहे हैं कि जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहां है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। तो अर्थात सबका धैर्य खो जाता है। तो कहते हैं भय विकल खग मृग ही भांति, अमनुज दशा कैसे कही जाती। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो सकते हैं, तब मनुष्यों की क्या दशा कही जा सकती है क्या। तो कहते हैं कि भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगिलोचन जल छाए। प्रेम उमगिलोचन जल छाए। तब भाई सहित जनक जी वहां आते हैं और प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आता है। जबकि जनक जी वैराग्यता की मूर्ति हैं, फिर भी उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है। समाप्त समझिए। तो कहते हैं क्या कि सीय बिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी। वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया और राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई और ज्ञान का बांध टूट जाता है। तो कहते हैं किसी अबिलो की धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। अलीन राय उर लाई जानकी, अमिटी महामर्याद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बार ही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सज सुंदर पाल की मंगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। विचार करते हैं और बारंबार पुत्रियों को हृदय से अपने लगाते हैं। सुंदर सजी हुई पालकियां मंगाई गई। प्रेम विवश परिवार सबो, जान सुलग गण नरेश।
प्रेम विबस परिवार सब जान सुरगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पाल किन, क्या कह रहे हैं कि कुंवरी चढ़ाई पाल किन असुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम के विवश, प्रेम में विवश है और राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ा दिया और कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। अब बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई गई। बहुत से दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, सब सीता जी के साथ जा रहे। तो कहते हैं कि बहुविधि भूप सुता समुझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुचि सेवक दे प्रियसी अचेरे। सुचि सेवक दे प्रियसी अचेरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी। सिय चलत व्याकुल पुरवासी। होई सगुन शुभ मंगल राशि। होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुरथ शिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा। संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर के मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं और ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ में चलते हैं। जब लड़कियों की डोलियां उठती हैं, जाती हैं ससुराल के लिए, तो घर के ज्येष्ठ जो होते हैं वो विदाई के लिए कुछ दूर तक विदाई के साथ में जाया करते हैं। ये पुरानी प्रथा है। उसी प्रथा को आज हम अभी भी मनाते हैं। तो कहते हैं कि समय बिलो की बाजने बाजे रथ गज बाजी बाराती निसाजे। दशरथ विप्र बोल सब लीने दान मान परिपूर्ण कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सब सजा दिए गए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। बहुत सा दान दिया, सबको प्रसन्न कर दिया महाराज दशरथ जी ने। तो कहते हैं कि चरण सरोज धूर धरि सीसा। चरण सरोज धूर धरि सीसा। अमुदित महीपति पाई असीसा। असुमिर गजानन कीन पयाना। मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हो गए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए, बहुत प्रकार से शकुन दिखाई दे रहे। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। सूर प्रसून बरसहि हरसी करहि अक्षरागान। चले अवधपति अवधपुर। चले अवधपुर मुदित बजाई निशान। कहते हैं देवता हर्षित होकर के आकाश से फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए। तो कहते हैं कि सुर प्रसून बरसहि हरसी अब करहि अप्सरा गान। अचले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। श्यावर रामचंद्र की जय। अब कर नृप विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े हाथी घोड़े दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। तो कहते हैं क्या कि नृप कर विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने प्रेम पोष छाड़े सब कीने।
प्रेम को सितारे सब कीने, बार बार बिरदावली भाखी, फिर सकल राम ही उड़ राखी, फिर सकल राम ही उड़ राखी। बहुरी बहुरी को चलपति कही, जनक प्रेम बस फिरयन चाही, बहुरी बहुरी को चलपति कही, जनक प्रेम बस फिरयन चाही। क्या कह रहे हैं कि वे सब बारंबार विद्यावली और कुल कीर्ति बखान करे, श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर अपने अपने हृदय में रखकर लौटे। और कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर ही मही से दूरी बढ़ी आए, राहु बहोरी उतरी भेटाढ़े, प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहते हैं कि हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो जाते हैं और उनके प्रेम नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चलती है, इतना प्रेम उमड़ पड़ता है। दोनों समधी आपस में मिलते हैं। तब विदेह बोले कर जोई, तब जनक जी हाथ जोकर मानो स्नेह रूपी अमृत को डुबोकर, अमृत में डुबोकर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं कि तब विदेह बोले कर जोरी, अब वचन स्नेह सुधा जनु बोरी, करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई, करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। कहते हैं मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अब मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाकर सभी से आशीर्वाद पाया। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा, असादर पुनि भेटे जामाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिलते हैं। और जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करो के भांति प्रशंसा, राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। क्या कहते हैं, सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोलते हैं जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। और हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। अब मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर में हंस है। तो कहते हैं करहि जोग जोगी जही लागी, योग योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म व्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुणों की राशि है, ऐसे करुणा निधान से मैं क्या कहूं। तो कहते हैं कि करहि जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मधु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। सब गुणों की खान है। मन समेत जही जान न बानी, मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमानी गमुने कही कही, जोते हूँ काल एक रस राही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क ना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करते हैं, और जो सच्चिदानंद घन तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, ऐसे गुण के निधान
भगवान श्री रामचंद्र जी से बार बार दशरथ जी विनती करते हैं, कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी बहु तु दशरथ अजीर बिहारी नयन विषय मोह कहूँ भयऊ सो समस्त सुख मूल नयन विषय मोह कहूँ भयऊ सो समस्त सुख मूल सबई लाभ रग जीव कहाँ भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं और ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। भगवान के दर्शन करिए और मुक्ति मिल जाएगी। तो कहते हैं कि सब ही भांति मोह दीन ही बड़ाई और निज जन जान लीन है अपनाई अहो ही सरस 10 शारद शेषा करहि कलप कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तब भी समाप्त नहीं होने वाला उनके गुणों का बखान। तो कहते हैं कि सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई निज जन जान लीन अपनाई अहो सास 10 शारद शेषा करहि कलप कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा कही न सिराई सुनहु रघुनाथा कही न सिराई सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे मैं कछु कहूँ एक बल मोरे तुम्हारी जहूँ स्नेह सुख थोरे तुम्हारी जहूँ स्नेह सुख थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान तो सबसे सरल है, थोड़ा सा करिए और प्रसन्नता का फल प्राप्त कर लीजिए। तो कहते हैं कि बारे बारे मांगो कर जोरे मनु परिहर चरण जनि घोरे बारे बारे मांगो कर जोरे मनु परिहर चरण जनि भोरे। सुनि भर बचन प्रेम जनु को से पूरन काम राम परितो से। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े चरणों को ना छोड़े। और जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो जाते हैं। तो करी बर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी की और गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जी जनक जी का सम्मान किया। करी बर विनय ससुर सन्माने पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी मिल प्रेम पुनि आशीष दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु तु दशरथ अजीर बिहारी। क्या कह रहे? कुल गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी और अपने पिता के समान उनको जानकर जनक जी का सम्मान किया। और फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही अदीन असीस महेश भये परस पर प्रेम बस फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे, प्रणाम करने लगे। तो कहते हैं कि मिले लखन रिपुसूदन ही दीन आशीष महीश अभये परस पर प्रेम बस फिर ना वही शीस। तुम तो जई हो पवन सुत तुम्हें कहूं कर जोरी। बारे बारे सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो सोता करो पयान। श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
पवनसुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।